ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महादेव की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ सकट चौथ तिलकुट या तिलकुटा चौथ की कथा। दो कथाएं हैं, एक बुढ़िया माई वाली और एक देवरानी जेठानी। दो कथा जो है वो इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो एक कथा पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो दोनों कथाएं पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक बुढ़िया थी, वह बहुत गरीब थी और वह दृष्टिहीन थी, मतलब वो अंधी थी, उसके पास आंखें नहीं थी। उसके पास एक बहू और बेटा थे। वह बुढ़िया सदैव भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन भगवान गणेश ने प्रकट होकर बुढ़िया से बोले कि तुझे जो वर मांगना है मांग ले। तब बुढ़िया ने बोला कि वो अपने लड़का और बहू से पूछ कर बताएगी। भगवान गणेश बोले कि ठीक है, तुम अपने लड़का और बहू से पूछ के बता देना। अगले दिन बुढ़िया ने लड़के से पूछा तो लड़के ने कहा तू धन मांग ले। फिर बुढ़िया ने बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि तुम नाती मांग लो। फिर बुढ़िया को समझ में नहीं आया तो बुढ़िया ने अपने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने बोला कि तुम्हारी तो थोड़ी ही जिंदगी बची हुई है, क्यों तुम नाती मांगो, क्यों तुम धन मांगो, तो अपने लिए ही नेत्र मांग लो ताकि बाकी जो जिंदगी है वो अच्छे से कट जाए। अगले दिन गणेश जी फिर से प्रकट हुए। तब बुढ़िया ने उनसे मांगा कि मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती पोता दे, सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी तुमने जो मांगा है तो वचन के अनुसार सब तुम्हें मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो मांगा वह सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज, तुमने जैसे उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बोलो गणेश भगवान की जय। दूसरी जो कथा है वो कुछ इस प्रकार से है। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर में काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुट खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, मैं तुम्हें कैसे दे दूं, तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से चली गई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नसीब नहीं होगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हुआ और कहने लगा कि एक दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोती रोती पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया का रूप धर कर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी कि जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती है, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट छीके में पड़ा था, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया। उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। उसने कहा, ये खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहां निमट जाओ। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुंचूं। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया। उसने कब से परेशान किया जा रहा है सो बोली कि मेरी साड़ी में पोंछ ले। देवरानी जब सुबह उठी तो देखकर हैरान हो गई कि पूरा घर हीरो मोतियों से जगमगा रहा है। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। जेठानी कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी के बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि
बेटा बहुत दिन काम कर लिया, अब नहीं करूंगी। बच्चों ने घर जाकर कहा कि चाची का घर हीरो और मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह कह डाला। उसने भी वैसा ही सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकूटा बनाया। रात को सकट माता उसके सपने में आई और बोली भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा आपके लिए छीके में रखा फल मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा ले। सकट माता बोली अब निपटे कहाँ। जेठानी बोले इसी महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पोछू कहाँ। जेठानी बोली कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी के ऊपर अपनी कृपा बनाई वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो सकट माता की जय। तो ये दो कहानियां हैं, दो कथाएं हैं जो मैंने आप सबके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पूजा पाठ और भक्ति से जुड़े वीडियो आप सब देखना चाहते हैं और आप सबको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।